वेलकम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में आप सबका खुशामदीद। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक अनाउंसमेंट की थी कि बहुत जल्द मैं वाईटी एक कम्युनिटी ग्रुप स्टार्ट करूंगा यूट्यूब कम्युनिटी के लिए। ग्रुप मैंने बना लिया व्हाट्सएप का, और उस ग्रुप का या जो लिंक होगा इनविटेशन लिंक वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। कोई और वीडियो मैं नहीं बना रहा। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी अपने स्टूडेंट्स के लिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन है बेसिकली लंदन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है आईसीटी की। उस वीडियो को जैसा मैंने एक्सप्लेन किया प्रीवियस वीडियो में, जो कल मैंने स्टूडेंट्स के साथ ही शेयर की थी, वही वीडियो मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा। ये ग्रुप की का एक स्क्रीनशॉट लिया मैंने, और इंशाल्लाह इसी का आपको लिंक मिल जाएगा, इनविटेशन लिंक। वीडियो मैं यही प्ले करता हूँ, और जो जैसा मैंने कल एक्सप्लेन करके दिया स्टूडेंट्स को एज इट इज़ वही चीज़ होगी इसमें। और इसी वीडियो को मैंने गूगल ड्राइव पे भी अपलोड किया है ओरिजिनल वर्जन, तो आप गूगल ड्राइव से भी इसको देख सकते हैं। उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं पोस्ट कर दूंगा। ट्रेड बेसिकली जो भी थी मैं इसी वीडियो को प्ले कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ट्रेड देख रहा था मैं। मोस्टली मैं मंडे को ट्रेड नहीं करता, सिवाय उस मंडे को जो जिस वीक के फ्राइडे पे एनएफपी आए, और उस मंडे को जिससे पहले फ्राइडे गुजर चुका हूँ। क्योंकि ये मंडे ऐसा है जिसके फ्राइडे को एनएफपी था, इसलिए ये ट्रेडेबल मंडे था। लेकिन स्टिल इसने उतनी वोलेटिलिटी नहीं दी जो मंडे को देनी चाहिए थी। इस मंडे को ट्रेड में देख रहा था जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी पे। जीबीपी यूएसडी पे मैं चाह रहा था कि प्राइस यहाँ टैप करे, इस लेवल में टैप करे, लेकिन बहुत ही छोटी सी यहाँ पे विक लगी और प्राइस यहाँ से। हालांकि ये एक लो और हायर लो है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल। और यहाँ पे यूरो में मैं चाह रहा था कि ये लो स्वीप हो। स्वीप तो हुआ है, लेकिन उतना कन्विंसिंगली स्वीप नहीं है। मैं इस पे ज़्यादा क्या कह सकते हैं इसको, ओवरऑल कन्विंसिंग नहीं था मेरे लिए ये। दूसरा, मैं जिस टाइम में चाह रहा था मेरे डिज़ायर लेवल पे और डिज़ायर टाइम में, वहाँ उस टाइम में मुझे ये रिएक्शन नहीं मिला, तो इस वजह से मैंने ये ट्रेड छोड़ दी। बस जीयू का मुझे यह चाहिए था कि यहाँ पे टैप करे, यहाँ पे M1 में भी मुझे कोई रिएक्शन मिलता तो मैं एंटर हो जाता। ड्रा लिक्विडिटी, फास्ट लिक्विडिटी ये है, क्योंकि लास्ट पुल बैक यहीं से हुआ। तो हमेशा मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ, फर्स्ट टारगेट मैं वहीं बुक करता हूँ जहाँ से लास्ट पुल बैक आता है, रिसेंट पुल बैक। तो ये हमारी दूसरी ड्रा लिक्विडिटी होगी। यहाँ पे क्योंकि रिजेक्शन ब्लॉक है, तो इसकी 50% से प्राइस थोड़ा रिएक्शन दे सकती है। एज फॉर यूरो, अभी भी पॉसिबिलिटी के ये लोज ले ले और ये और ब्लॉक टैप कर ले, ये अभी भी यूरो में पॉसिबिलिटी है। जब मैं डिक्सी पे आता हूँ तो डिक्सी ने ये हाई लिया है, स्वीप किया, स्वीप बैक इनटू फेयरवेल गैप और फिर हायर हाई, तो ये मेरे लिए परफेक्ट था सेल साइड पे। यहाँ पे यूएसडी कैट को छोड़ के ट्रेड मैंने लिए यूएस डॉलर जेपीवाई पे। उसी की रीजन ये है कि प्राइस चूंकि दो पीडी रेस के दरमियान फंसी हुए है, बुलिश फेयरवेल गैप और बेरिश इन्वर्जन फेयरवेल गैप। अब यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करेगी दोनों तरफ, और ये एक रेंज बाउंड मार्केट है इस वक्त। रेंज बाउंड मार्केट को सबसे बेस्ट तरीका है उसको ट्रेड करने का कि किसी तरफ उसका ब्रेकआउट होने दे या मैनिपुलेशन करने दे। जब मैं H1 पे आता हूँ, यहाँ H1 का फेयरवेल गैप, रिजेक्शंस और लिक्विडिटी स्वीप, और प्राइस आई है एग्जैक्टली इस मिड पॉइंट पे इन्वर्जन के। यहाँ से एक और सेल साइड लिक्विडिटी ऑब्वियस है, ये और ब्लॉक की टैपिंग भी, ये ऑब्वियस प्राइस होगी मेरे लिए, और ये लिक्विडिटी रेट सुबह यहाँ से जो भाई गई थी उसकी रीज़न। ये ट्रेड लिए मैंने सिर्फ 13-14 पिप का ऐसा, 13.8 पिप का ऐसा, और टारगेट मेन इस लो के नीचे है, लेकिन यहाँ से मैं हाफ क्लोज करूंगा, यहाँ पे हाफ बुकिंग करूंगा। टारगेट है 90 पिप्स, 91 पिप्स, तकरीबन 1 to 2 ये ट्रेड चल गई है।
लेकिन मैं कंसिडर करूंगा कि इस लो पे हाफ करूं, और हाफ नहीं बल्कि 70 to 80% और बाकी यहाँ तक छोड़ूं। जब मैं 15 मिनट में आता हूँ, ये लो जिस पे मैं पार्शल बुकिंग करूंगा, H1 का ऑर्डर ब्लॉक। तो ये फिलहाल मैं चाह रहा था कि इस टाइम पे जब ये लिक्विडिटी स्वीप हुए, ये लिक्विडिटी अपोजिंग लिक्विडिटी भी इसने सही टाइम पे स्वीप किए, परफेक्ट। फिर यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके रिजेक्शन, और ये हाई स्वीप करके दोबारा सेट। अब ये इंशाल्लाह परफेक्ट है सेट के लिए। मिनिमम ये लिक्विडिटी, ये ऐसा जोन है जहां से कुछ हो सकता है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है, तो यहाँ पे कोई सेटअप बन सकता है। अब अगर ये मार्केट 7 बजे, जब न्यूयॉर्क ओपन परमुटेशन स्टार्ट होगी 7 बजे, यहाँ से वो स्टार्ट होगी, और उससे पहले अगर मुझे ये लोज ब्रेक हुए होते हुए नजर आते हैं, फिर ये रिट्रेसमेंट होगी आइडियली, एंड अगेन एक सेल साइड कंटिन्यूशन, क्योंकि लंदन ओपन ने मैनिपुलेशन कर दी है। न्यूयॉर्क में इंशाल्लाह एक कंटिन्यूशन होगी। 7 से 9 तक आइडियल टाइम है, 7 से 9 तक, और 7 से 10 तक भी हम देख सकते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट परमुटेशन विंडो होगी। फिलहाल के लिए अगर मैं देखूं, ये हाई लो, हायर हाई लो 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 क्लोज विथ फेवरेबल गैप्स 5 मिनट पे परफेक्ट सेटअप है। ऊपर मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही थी, इसकी क्लोजिंग पे ही, इस डाउन क्लोज कैंडल की क्लोजिंग पे इस स्टॉप लॉस के साथ मैं एंटर हूँ इस ट्रेड में। तो फिलहाल तो ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इजी लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, और यही सेल साइड पाथ भी इसका लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ है। देखते हैं मार्केट हमारे साथ करती क्या है। ये तकरीबन पीपी देखूं तो 41 पिप्स और 13 पिप्स, ऑलमोस्ट 1 to 3 का ये RRR 1 to 3 पे इंशाल्लाह मैं 70 to 80% पोजीशन बुक करके बाकी ट्रेड छोड़ दूंगा। थोड़ी सी वीडियो इसीलिए बनाई है कि आपको समझ आ जाए कि ये ट्रेड किस बेस पे लिए। बाकी ये ट्रेड ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन मेरे डिज़ायर्ड टाइम पे, मेरे डिज़ायर्ड लेवल पे मुझे मार्केट्स नहीं मिली। वीडियो एक्सप्लेनेशन यही थी, और इसकी टेप रीडिंग देख लेते हैं 4 के दिन की। ट्रेड ये थी हमारी US डॉलर JPY जैपनीज येन, परफेक्ट डिलीवरी हुई थी। जैसे कि मैंने कहा कि 7 बजे से पहले पहले अगर यहाँ इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज आता है, तो न्यूयॉर्क ओपन परमुटेशन में, न्यूयॉर्क ओपन किल जोन में इसी ट्रेड की कंटिन्यूएशन होगी इस सेल साइड लिक्विडिटी तक, और ये सेल साइड डिलीवरी ही पॉसिबल थी इस ट्रेड में। US डॉलर इंडेक्स सेम टू सेम लाइक US डॉलर JPY। जैसे कि हम देख सकते हैं इसको, मैं ये 6 बजे, आई गेस 7 बजे यहाँ कहीं से स्टार्ट हो, और ये तकरीबन 7 बजे की विंडो ये होगी ऑलमोस्ट। ये सेल साइड लिक्विडिटी तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड चली है, बिल्कुल एज पर आवर फोरकास्ट, एज एक्सपेक्टेड। पाकिस्तान टाइम 5:47, मतलब न्यूयॉर्क टाइम 8:37 AM को ये ट्रेड अपना टारगेट हिट कर गई थी। US डॉलर इंडेक्स भी ये लो लिक्विडिटी, और कैनेडियन डॉलर के लिए भी ये लोस, इक्वल लोस सेल साइड लिक्विडिटी में। पाउंड पे मेरी ये ड्रॉन लिक्विडिटी थी। यूरो पे मैं उतना कन्विंस्ड नहीं था कि ये हाई ले लेगा, अभी भी ये हाई शायद इसने नहीं लिया होगा। वो किसी और सिनेरियो को देख के मैं यूरो USD में एंटर नहीं होना चाह रहा था, दैट इज यूरो GBP। बहरहाल ये छोटी सी एक वीडियो थी, लंदन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है बेसिकली। इसी चार्ट पे आके मैं थोड़ी बहुत ब्रीफिंग दे दूं। US डॉलर JPY, लंदन किल जोन स्टार्ट होता है, ICT लंदन किल जोन स्टार्ट होता है 2 AM को, यहाँ कहीं से ये स्टार्ट हुआ है।
2 से 5 एएम के दरमियान ये हमारा एक किल ज़ोन होता है। इसमें आपने देखना होता है कि बाय साइड लिक्विडिटी मार्क करें और सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करें प्रीवियस सेशन की या इससे पहले की जो रेंज बनी हुई है 2 से 5 एएम के दरमियान। तो प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी छोटी सी यहाँ से वीक लगाई, इट मीन्स कि आप जो बाय साइड पे जाएगी प्राइस दैट विल बी मैनिपुलेशन, ये एक मैनिपुलेशन होगी, ये एक जुड़ा स्विंग होगा। एज एक्सपेक्टेड ये एक जुड़ा स्विंग ही था और प्राइस ने जैसे ये कैंडल क्लोज की मैं तो M5 पे एंटर हुआ था यहाँ पे, क्योंकि नीचे से थोड़ी बहुत पिन के थ्रू पिन चबोई थी, शैलो लिक्विडिटी सीप था और ओरिजिनल मैनिपुलेशन बाय साइड पे होनी थी जुड़ा स्विंग के थ्रू। अब ये सेल साइड डिलीवरी जब हुई बेसिकली हमें मिल क्या रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल रहा है, प्राइस दोबारा इस लो को, इस ब्रेकर ब्लॉक की लो प्राइस को हिट कर रही है, हिट एंड देन कंटिन्यूएशन। जैसे कि मैंने कहा था इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज, न्यूयॉर्क परमोटेशन यहाँ से स्टार्ट हुई इस कैंडल से, किसी ने लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज भी दिया है। न्यूयॉर्क ओपन में दोबारा फेयर वाली गैप में आना प्राइस का, फिर एक ऑर्डर ब्लॉक H1 का टैप करके एक रिएक्शन देना और फिर सेल साइड कंटिन्यूएशन। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है आईसीटी लंदन किल जोन की, कि आपने बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी देखनी है। इसी को आप बायस लेस भी यूज कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी को, और अगर इसको आप बायस के साथ यूज करते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रूफ होगी, क्योंकि इस दिन यूरो यूएस डॉलर जेपीवाई पे जेपनीजियन पे मेरा बायस था सेल साइड लिक्विडिटी, ये बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द डे जब मार्केट मुझे यहाँ पे नजर आ रही थी एशियन सेशन में, तो मैंने पहले से ही ये बायस बनाया हुआ था अपना, मेरा बायस था कि ये सेल साइड लिक्विडिटी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होगी, इक्वल लोज हैं, प्राइस ये सेल साइड लिक्विडिटी लेगी हर हाल में। मुझे यहाँ पे एक एशियन रेंज मिल गई और एशियन रेंज की थोड़ी बहुत ये लो स्वीप जुड़ा स्विंग बाय साइड पे असल मैनिपुलेशन हुई है, और मैनिपुलेशन जिस साइड पे हुई आप इस लो पे और इस हाई पे स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करके अपनी प्रोजेक्शंस निकाल सकते हैं, वो इस लो तक ओवरलैप करेंगी होपफुली। तो ये छोटी सी वीडियो थी, बाकी इस वीडियो का मेन मकसद था कि आप लोगों के साथ यूट्यूब ग्रुप जो हमने बनाया है कम्युनिटी ग्रुप, उसका लिंक शेयर कर दें, और जो भी मैं ट्रेड्स लूँगा और उस ग्रुप में अगर शेयर करूँ तो उसी को मैं एक गूगल ड्राइव पे अपलोड करूँगा, उस गूगल ड्राइव का लिंक भी इस वीडियो में पोस्ट होगा इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी ग्रुप में मेरे जो स्टूडेंट्स हैं एक्टिव स्टूडेंट्स, डेली बेसिस पे जिस तरह वो मार्केट को देखते हैं मैं उनको इंस्ट्रक्ट करूँगा। आज मेरा उनके साथ सेशन भी है, उनको गाइड करूँगा कि किस तरह आप लोगों ने ये काम करना है। डेली बेसिस पे वो अपने एनालिसिस अपनी फोरकास्ट ग्रुप में शेयर करेंगे 3 स्टूडेंट, और इंशाल्लाह आप लोग को थोड़ी बहुत इनसाइट मिलेगी डेली इंट्राडे ट्रेडिंग में। ज़रूरी नहीं है कि 100% एक्यूरेट हो हर फोरकास्ट, लेकिन ये है कि एक जनरल आइडिया मार्केट का हो जाता है इंसान को। आज की वीडियो में इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।